तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और कौन सा महीना? मार्च, तीसरा महीना हम इसमें कवर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट करें। और इनकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विजेज आपको मिल ही जाती है कहाँ पे? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे इसको। क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो इसकी थीम की रहेगी। थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और 28 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। और इसी के लिए उनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पहले भारतीय हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनको मिल चुका है 1954 में। इस दिन को पहली बार मनाया गया था 1987 में। तब से हर साल 28 फरवरी को हम ये दिवस मनाते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। और इन्होंने किनका स्थान लिया? तो आप जानते हो अभी तक सेबी की जो अध्यक्ष थी, आप कह सकते हो पहली महिला अध्यक्ष थी, माधवी बुरी बुच, उनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में तुहिन कांत पांडे सेबी के अध्यक्ष और कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो माधवी पुरी बुच। अगर पूछे सेबी के पहले अध्यक्ष कौन रहे, पहले फर्स्ट नंबर के अध्यक्ष कौन रहे, तो एस दवे उनका नाम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। डव नहीं है, डव तो साबुन होता है, दवे। ठीक है, और ये माधवी पुरी बुच। और सेबी की और बात कर ले थोड़े से स्टैटिक, तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता मिलती है 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। और अब अध्यक्ष इसके है तुहिन कांत पांडे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में किया गया। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 की हम बात कर रहे हैं। आयोजन इसका मुंबई में हुआ। इसका उद्घाटन किया हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी ने। आयोजन कौन करता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आयोजन करता है। थीम है विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर। ठीक है, तो आयोजन कहां पे हुआ ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका भी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा सशक्त भारत। ये बाई एनुअल नहीं, बाई एनियल है, मतलब हर 2 साल में एक बार ये आएगी। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम याद रखना, मैगजीन का नाम सशक्त भारत है। अब इसका पहला ही संस्करण लॉन्च किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है इस मैगजीन में, इस पत्रिका में है क्या? रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की कविताएं, उनके लेख, उनके विचार इसमें शामिल हैं। और इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? एक तो ये हिंदी भाषा में है, तो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता और देशभक्ति को इसमें बताया गया है ताकि लोग पढ़े और उनके बारे में जाने। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, सशक्त भारत। पत्रिका से याद आएगा हमारी जो पहली हिंदी का हमारा पहला जो हिंदी का न्यूज़पेपर था, उसका नाम उद्दंड मार्तंड था, जिसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने 1826 में। कहा से? कलकत्ता से। और भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, जो कि आयरलैंड से थे। कब? 1780 में। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है भारत ने। साबा मतलब क्या होता है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो बास्केटबॉल की एक प्रतियोगिता है जिसको बोला साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025 महिलाओं की प्रतियोगिता है। अब इसका तीसरा संस्करण हुआ था फरवरी में ही। कहां पर हुआ था? केडी जादव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। इसको भारत ने जीत लिया। भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और जीत गया। यहाँ पे भारत ने किसको हराया? मालदीव को हराया। इस बार केवल 3 ही टीमों ने हिस्सा लिया था, भारत, नेपाल और मालदीव ने। इसका जो पहला संस्करण 2016 में हुआ था, काठमांडू नेपाल में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था। दूसरा संस्करण मालदीव में हुआ था, श्रीलंका ने जीता। अभी तीसरा संस्करण हुआ भारत नई दिल्ली में और भारत ने ही इसको जीत लिया है। और ये भी जरूर याद रखना कि अभी फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 ये इस साल अभी चाइना में होगा, ये भी ध्यान में रखना। अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट वाला ये प्रश्न है।
ठीक है, ध्यान रखें इसको। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं हैरत महोत्सव, हैरत उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में ये मनाया जाता है। ठीक है, हैरत फेस्टिवल ये कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अभी महाशिवरात्रि पर मनाया गया, वहां पे महाशिवरात्रि के रूप में इसको मनाया जाता है, आप कह सकते हो। तो जम्मू कश्मीर में इतना सा आप याद रखना कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने EFIR दर्ज की है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो याद रखेंगे अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली EFIR को दर्ज किया है, रजिस्टर किया है। और इसके अलावा ईमेल के द्वारा जो FIR दर्ज की गई है वो भी मामला जम्मू कश्मीर में देखा गया है। और ये व्हाट्सएप के द्वारा की गई है और वो ईमेल के द्वारा की गई है, वो भी दोनों के दोनों केस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। FIR का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और एक FIR से ये प्रश्न और याद रखना, गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR सिस्टम को अभी शुरू किसने किया है? कर्नाटक ने किया है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स ये कहां पर शुरू किया गया या विकसित किया गया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में बेहतर आउटपुट के लिए AI का इस्तेमाल करना। तो कृषि में AI को यूज किया जाएगा, उसी के लिए ये प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और कहां पे शुरू किया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहां पे? महाराष्ट्र में बारामती नामक जो एरिया है वहां पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, इसकी स्टैटिक स्थापना होती है 1975 में। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर है। हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन DC में। CEO है सत्या नडेला। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में। और थीम भी है। थीम क्या है? नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या के लिए सुरक्षा की गारंटी। इसके अलावा मार्च में 2-3 दिवस और है। एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? हम एक साथ खड़े हैं, खड़े रहो। अगला देखो 1 मार्च को ही वर्ल्ड सी ग्रास डे, विश्व समुद्री घास दिवस। तो 1 मार्च को ये 3 दिवस हम मनाते हैं, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं चर्चा में रहा नासा का जो पंच मिशन है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सूर्य से है। तो पंच मतलब होता है पोलरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना हेलियोस्फीयर। तो अभी नासा ने ये पंच मिशन को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है सूर्य की बाहरी परत और उसे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्य को उजागर करने में मदद करना। ये 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह होगा जो मिलकर के सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी तस्वीरें भेजेगा। इसके अलावा भी नासा ने लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च किया है फॉल्कन 9 रॉकेट से, जो कि SpaceX का है। इसका उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। अच्छा, सूर्य की बात है तो एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि अभी सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का जो पहला मिशन गया था उसका नाम क्या है? चलो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। आदित्य L1 उसका नाम है। L मतलब होता है लैंगराज पॉइंट, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसा बिंदु होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है दोनों का। बताओ इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था? और बात नासा की है तो नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC हो गया। मोटो होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है रोन ड्रेपर, इनका निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे रोन ड्रॉपर, जिनका भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित टेस्ट क्रिकेटर थे, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा जय शाह को। तो जय शाह आप जानते हो कौन है? ICC के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है जय शाह। और अभी इन्हीं को क्रिकेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए अभी 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये मंसूर अल मंसूर अभी इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको मिला था, और ये है कहां से ये भी बताइएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा अतीका मीर इनका नाम है।
तो मात्र 10 साल की ये भारतीय कार्टिंग रेसर है अतिका मीर। इन्हीं को अभी फार्मूला 1 अकेडमी ने अपने ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुना है और अतिका इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई कार्टिंग रेसर बन गई है। तो अब ये यूरोप और पश्चिम एशिया में होने वाले चैंपियंस ऑफ द फ्यूचर एकेडमी प्रोग्राम चैंपियनशिप में F1 एकेडमी का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अतिका मीर इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जो सूफी महोत्सव हुआ जहान एक खुसरो 2025, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अभी 28 फरवरी को ही नई दिल्ली में सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन किया गया है। क्या ये सूफी संगीत, कविता, नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद रखना कौन सा महोत्सव है, कहां पर हुआ है और उद्घाटन किया है मोदी जी ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज अभी कहां पर लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। तो अभी गोवा में एडमिरल KM रामकृष्णन के द्वारा प्राचीन सिले जहाज का अभी शुरू किया गया। यह अद्वितीय जहाज का निर्माण लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन से किया गया है। मतलब इसमें लोहे, स्टील वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये जो सिला हुआ जहाज एक अनूठा जलयान है जिसे पारंपरिक तरीकों से तैयार किया गया है। पारंपरिक तरीके मतलब जिस तरह से हम पुरानी सदियों में, पुराने जमानों में किया करते थे उसी तरह से बनाया, लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल करके। तो प्राचीन सिले जहाज भारतीय समुद्री धरोहर का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भारत ने अपने ऐतिहासिक जहाज निर्माण कला को अभी भी बरकरार रखा है। और कहां से अभी इसको लॉन्च किया गया ये जरूर याद रखना, गोवा से। गोवा में जो एक द्वीप है जिसका नाम है दीवार द्वीप, वहीं से इसको लॉन्च किया गया है। दीवार द्वीप पर एक हुदी इनोवेशन शिपयार्ड है वहां पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अभी नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? तो याद रखेंगे उड़ीसा में किया है। नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ नवा संस्करण था, हुआ कहां पे? पूरी उड़ीसा में। उद्घाटन किया हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने। तो इस बार ये नवा संस्करण था। पहला संस्करण इसका 2013 में हुआ था श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। पिछला 8वां हुआ था 2022 में केवड़िया, गुजरात में। अभी नवा हुआ पूरी उड़ीसा में। और अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने यह भी कहा कि सरकार 2025-26 में कैंसर रोगियों के लिए 200 डे केयर सेंटर भी स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुक से है। कैलाश सत्यार्थी की अभी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिया सलाई। दिया सलाई जिसे आप मैच स्टिक बोलते हो अंग्रेजी में, जो माचिस की तीली होती है, यही उसका नाम है। और कैलाश सत्यार्थी आप जानते ही हो, ये कहां से बिलोंग करते हैं? अगर पूछे किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश से। और आप इनको क्यों जानते हो? क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में, इसलिए आप इनको जानते हो। तो याद रखना इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? दिया सलाई। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी डेजर्ट हंट अभ्यास ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। डेजर्ट हंट एक्सरसाइज जोधपुर में जो वायु सैन्य स्टेशन है वहां पे इसका आयोजन किया। आयोजन किया किसने? इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया है। और हमारे एयरफोर्स के जो चीफ है, नौसेना प्रमुख, उनका नाम क्या है? अमरप्रीत सिंह है। एयरफोर्स डे आप हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मनन कुमार मिश्रा को। तो मनन कुमार मिश्रा, ये नाम आप याद रखना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इनको फिर से री इलेक्ट किया गया है। बाकी काश पटेल आप जानते हो, अमेरिका में FBI के ये 9वें नंबर के डायरेक्टर बने हैं। तो मनन कुमार मिश्रा याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना कि अभी 97 नंबर के अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर अवार्ड्स आप कह दो, इसमें बेस्ट फिल्म किसे चुना गया था? तो आंसर होगा एनोरा को। 3-4 कैटेगरी जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये याद रखना, ऑस्कर अवार्ड्स को ही अकेडमी अवार्ड्स कहते हैं। 2025 वाला जो संस्करण है कौन सा नंबर का है? 97 नंबर का है। तो इसमें बेस्ट फिल्म रही है एनोरा। बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन एनोरा मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर एनोरा मूवी के लिए। ठीक है, ये 4 कैटेगरी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है हर फिल्मी अवार्ड्स में।
पिक्चर, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर, ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब अभी किसने जीत लिया है, तो इसको विदर्भ ने जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी तो ये भारत में खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है जिसका आयोजन बीसीसीआई करता है। इसकी शुरुआत होती है 1934 से। महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे। तो अभी जो रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ इसका फाइनल नागपुर में खेला गया था। 2024-25 का ये संस्करण है। विदर्भ ने जीत लिया। विदर्भ ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। अभी विदर्भ ने किसको हराया है, तो केरल को हराया है। यहाँ पे विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय वाडकर रहे। इसका जो पहला एडिशन हुआ था, हमने कहा ना पहली बार 1934-35 में खेला गया था, उसको बॉम्बे ने जीता था। तो आप अभी वाला याद रख लेना, विदर्भ ने जीता है भैया, केरल को हरा दिया है। रणजी ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब मनाया गया। हर साल आप जानते हो 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में। थीम क्या है, वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, ठीक है। थीम भी याद रखना और डे भी याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए भी बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी ने लॉन्च किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने और इन्वेस्टर्स को आसानी से बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने के लिए अभी सेबी ने ये बॉन्ड सेंट्रल नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है। सेबी के बारे में मैं आपको अभी बता ही चुका हूं, तो ये ध्यान में रखना कि बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया, सेबी ने। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं भी लोसर महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है भैया, लद्दाख में मनाया जाता है। तो लोसर की हम बात कर रहे हैं, लोसर महोत्सव की। तो ये तिब्बती बौद्ध धर्म का आप कह सकते हो एक नव वर्ष है, और ये केवल तिब्बत में ही नहीं, जहाँ पे भी तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, मुख्य रूप से तो जैसे तिब्बत में हो गया, नेपाल में हो गया, भूटान में हो गया, भारत में भी विशेष रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में ये मनाया जाता है। ऑप्शन में केवल इन तीनों में से लद्दाख ही ऑप्शन में था, तो मैंने लद्दाख आंसर लगा दिया। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है ये। तो मैंने कहा ना जहाँ पे तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं वो तो इसे मनाएंगे ही सही। तो इस साल ये हमने 28 फरवरी को मनाया है, तो लोसर महोत्सव ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है, तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य L1, जो हमारा पहला सूर्य मिशन था ना, आदित्य L1। और इसे किससे लॉन्च किया था, अभी पीछे मैंने पूछा भी था आपसे, तो आंसर होगा PSLV-C57 से हमने इसको लॉन्च किया था। और आप पूछोगे कब लॉन्च किया था, तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था इसरो ने। ये हमारा पहला सूर्य मिशन था, और अभी इसी ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली। आप पूछोगे ये होता क्या है सोलर फ्लेयर कर्नेल, तो सूर्य के वायुमंडल में बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। कभी कभी ये चुंबकीय क्षेत्र अचानक टूट जाता है या बदल जाता है, जिससे ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहते हैं। और जब ये सोलर फ्लेयर फटता है तो इस पर बहुत कुछ चमकीले और गर्म धब्बे होते हैं, इन्हें सोलर फ्लेयर कर्नेल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। आदित्य L1 ने इसकी पहली तस्वीर ली है। अगला देखते हैं। देखो अगला भी क्या प्रश्न है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी किसने नामित किया है, तो उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका की अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, जो कि यहाँ के अभी 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया था, और बता सकते हैं उसका नाम क्या है, बॉल्ड ईगल उसका नाम है, ठीक है। तो वो भी याद रखना। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, JD वेंस उनका नाम है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा MeitY इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो अभी इस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ये आधार सुशासन पोर्टल को लॉन्च किया है। मतलब इससे स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स प्रोसेस सरल हो जाएगा। ये आधार को अधिक लोगों के लिए अनुकूल बनाने, जीवन को सुगम बनाने और लोगों के लिए सेवाओं को बेहतर पहुंच में सक्षम बनाएगा। अच्छा मैं पूछूं, आधार की बात हो रही है, आधार ये कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 28 जनवरी 2009 में। कितने अंकों का होता है आपका जो आधार नंबर है, याद रखना 12 अंकों का होता है, और इसका संचालन कौन करता है, UIDAI। अब आपके लिए प्रश्न आने वाला है मेरे भाई, UIDAI की फुल फॉर्म बताओ, और अभी इसके नए CEO बने थे उनका नाम बताओ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, हम अगला देखते हैं।
अच्छा, अगला नहीं है। आज का सेशन, वीकली सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता है वीकली हम 2 पार्ट में लेकर के आते हैं। उद्देश्य क्या है 2 पार्ट में लाने का? एक तो सेशन ज्यादा लंबा ना बने, उसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लें, और जो जरूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसमें दे दूं। क्योंकि जरूरी नहीं है प्रश्न और उत्तर में बता दूं और उसी से प्रश्न आ जाए, थोड़ा सा अंदर डीप में भी आ सकता है। तो वो डिटेल भी उतना ही जितना जरूरी होता है, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके अलावा ये भी ध्यान रखा जाता है कि वीडियो ज्यादा लेंदी न बने। बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है दिक्कत कि ज्यादा लेंदी न बने, तो दोनों स्टूडेंट्स की इसमें समस्या का समाधान हो गया। वीडियो भी लेंदी नहीं बना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गए। बाकी इनकी क्विज भी अपलोड होती है अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी कहाँ पे? अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। तो आप एक काम करा करो, पहले आपके घर में और भी कोई एंड्रॉइड फोन होंगे, मम्मी का, पापा का, सिस्टर का, या किसी के भी, या दोस्तों का। तो एक बार अगर आप में नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो उनके मोबाइल में एक बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रन करने की कोशिश करो और देखो क्या उनके मोबाइल में चल रहा है। अगर उनके मोबाइल में चल रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है आपके हैंडसेट में, मतलब इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाकियों के चल रहा है, आपके नहीं चल रहा, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप एक बार चेक कर लो और खुद से संतुष्टि ले लो। बाकी फिर घर के अगर किसी सदस्य के मोबाइल में चल रहा है तो क्विज उसमें लगा लिया करो। क्विज में कितना समय लगता है? 2-3 मिनट सारे लगते हैं। ये मैंने आपको समस्या का समाधान भी बता दिया। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना, इसको सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।